फिल्म थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो 100, 150 या 200 की स्क्रीन्स मिलते हैं, और वो भी ऐसे टाइमिंग्स में जो लोग मतलब देखना अवॉइड करते हैं। तो ऐसे टाइम पे तो वो फिल्म के शोज होते हैं। तो उससे बेहतर है कि मतलब आप ओटीटी पर डालें, और वहां पर कंटेंट ही लोग पसंद करते हैं। अगर ओटीटी का ये है कि भाई अगर फिल्म पसंद नहीं आई या जो भी आप सीरीज देख रहे हैं वो पसंद नहीं आती है, तो 10 मिनट में दे मूव ऑन टू अनदर शो और सीरीज या फिल्म। तो वहां पर ये नहीं होता कि भाई कौन कितना बड़ा स्टार है किसी का भी। मैं अपनी पर्सनल बोलूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी भी डायलॉग से या किसी भी सीन से या किसी भी मतलब प्रेमाइस में ऐसी कोई चीज कही जाए या बोली जाए जिससे कोई कम्युनिटी नाराज हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे। कभी कभी हम बहुत प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम एकदम से रिग्रेसिव हो जाते हैं और एकदम ही पीछे 50 साल पीछे चले जाते हैं। छोटी बेहतरीन फिल्मों का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में? मेरे हिसाब से अब छोटी बेहतरीन फिल्में लोग ज्यादातर ओटीटी पर देखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि और मेरे हिसाब से वो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई मुझे नहीं लगता उससे किसी डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जब ओटीटी पर फिल्म रिलीज होती है तो वो सभी के लिए मतलब फिर आपके लिए अवेलेबल है, और उनकी बहुत सारी ऑडियंस है, कई देशों में जाती है। हम जब इंडिपेंडेंट फिल्म थिएटर्स में रिलीज करते हैं तो 100, 150 या 200 की स्क्रीन्स मिलते हैं, और वो भी ऐसे टाइमिंग्स में जो लोग मतलब देखना अवॉइड करते हैं। तो ऐसे टाइम में तो वो फिल्म के शोज होते हैं। तो उससे बेहतर है कि मतलब आप ओटीटी पर डालें, और वहां पर कंटेंट ही लोग पसंद करते हैं। अगर ओटीटी का ये है कि भाई अगर फिल्म पसंद नहीं आई या जो भी आप सीरीज देख रहे हैं वो पसंद नहीं आती है, तो 10 मिनट में दे मूव ऑन टू अनदर शो और सीरीज या फिल्म। तो वहां पर ये नहीं होता कि भाई कौन कितना बड़ा स्टार है या कितनी बजट की फिल्म बनी है या कितना लैविशली शूट किया है। वहां पर अगर आपको चीज होल्ड करती है तो लोग देखी जाएगी, अगर होल्ड नहीं करती है तो लोग सीधा स्क्रैप करके आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे दरबान के लिए बहुत सारी अभी तक मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे दिसंबर में रिलीज हुई थी और अभी भी तक लोग देख रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब लोग देख रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज में फिल्म रिलीज हुई थी। अगर वो थिएटर में रिलीज होती तो मुझे पता नहीं उसको कितनी रीच मिलती। तो मेरे हिसाब से तो हम जब फिल्म बनाते हैं वो लोगों के लिए बनाते हैं, और वो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उस इंटेंशन के साथ बनाते हैं। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर ओटीटी में रिलीज होती है और वो आपका इंटेंशन अगर सही तरीके से पहुँचता है तो कोई बुराई नहीं है ओटीटी पर फिल्म रिलीज करना। बहुत अच्छे से आपने इस सवाल का जवाब दिया। एक बड़ा विवादित विषय रहा है पिछले दिनों, तांडव एक सीरीज आई और उस पर खूब तांडव हुआ। मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपका इतना बड़ा अनुभव, 1.5 दशक के हीरो गए तो जी तो मैं कह रहा था कि देखिए, जब भी कोई चीज लिखी जाती है दोनों पहलू होते हैं, और जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसके दोनों पहलू हैं। एक तो पॉजिटिव पहलू होता है जिसमें विवाद नहीं होते हैं, अपना लिया जाता है, और एक होता है नेगेटिव पहलू जहां पे लोग खोज लेते हैं कि कहां पे क्या गलत है और उससे विवाद शुरू होते हैं। तो जिस तरह के सीन लिखे जाते हैं, लेखक, फिर डायरेक्शन, फिर जो एक्टर काम करते हैं, क्या उनको जिम्मेदार होना चाहिए? और ज्यादा मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, और किस तरीके से जिम्मेदारी को आगे, क्योंकि ओटीटी पे आप इसके बाद ही ये शुरू हुआ कि अब इस पे सेंसरशिप आ जाएगा या आने वाला है, मुझे ये भी समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं, मैं मेरी ज्यादा समझ नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जिम्मेदार होना चाहिए, यस। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ मतलब फिल्म मेकर की नहीं है, एक जनता की भी है कि जो हम कह रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो किस तरीके से वो कही जा रही है बात। और वो समझकर अगर आपको लगता है कि किसी मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी को ठेस पहुंची तो मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ा सा देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर किसी को ठेस पहुंची भी और सभी ने माफी भी मांगी है तो मेरे हिसाब से वो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है, और उसमें कुछ और कहने की बात रहती नहीं है। अब उन्होंने तो एडिट भी कर दी चीजें, उससे ज्यादा और आदमी क्या कर सकता है। मैं अपने हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव लिबर्टी हमें दी जानी चाहिए, और जो भी अगर कहा गया है किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर कह रहा है
क्या कह रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। राइट। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी का भी, मैं अपनी पर्सनल बोलूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी भी डायलॉग से या किसी भी सीन से या किसी भी मतलब प्रेमाइस में ऐसी कोई चीज कही जाए या बोली जाए जिससे कोई कम्युनिटी नाराज हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे ऑडियंस को भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे लगा था कि ऑडियंस मैच्योर हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा मामला पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। कभी कभी हम बहुत प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम एकदम से रिग्रेसिव हो जाते हैं और एकदम ही पीछे 50 साल पीछे चले जाते हैं। तो वो थोड़ा देखना चाहिए।